हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना एजुकेशन वाला। माय नेम इज़ उपासना। आज इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ इंडियन पेरेंटिंग इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। भारत में माता पिता द्वारा पालन पोषण करने का तरीका और कंट्री की कंपैरिजन में अच्छा क्यों है, यूनिक क्यों है, और ये हम समझेंगे 6 पॉइंट्स की हेल्प से। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट एंड बॉन्डिंग। इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों से इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। माता पिता अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बच्चों के साथ शेयर करते हैं ताकि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे। पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार को, जिससे कि बच्चे इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। बाय शेयरिंग स्टोरीज, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट करना, स्टोरी शेयर करना साथ में फैमिली के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। माता पिता के प्यार और सपोर्ट के कारण बच्चे अपनी लाइफ में आने वाली हर ऑब्स्टेकल को, हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन पेरेंटिंग स्टाइल। कैसे इंडिया का कल्चर बच्चों की लाइफ को अफेक्ट करता है। इंडियन कल्चर एक बच्चे की ग्रोथ पे बहुत हेल्प करता है। फैमिली बॉन्डिंग, रिस्पेक्ट एल्डर्स, सेलिब्रेट टुगेदर, बच्चे ह्यूमिलिटी और एम्पैथी सीखते हैं। इंडियन कल्चर स्पिरिचुअल वैल्यू से बच्चे स्ट्रांग बनते हैं और लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाते हैं। इंडियन कल्चर बच्चों को हर चैलेंज को फेस करना सिखाता है और सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना सिखाता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। इंडिया में बचपन से ही बच्चों को अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चों में एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आ जाता है, जो कि बच्चों को लाइफ में बहुत हेल्प करता है। बड़ों के आशीर्वाद को इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत हेल्प करता है। आपको बड़ों का सजेशन, बड़ों की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। टीम वर्क, जैसे टीम वर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपका अगर बिहेवियर सबके लिए रिस्पेक्टफुल है तो आप एक टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बच्चों को बचपन से ही ऐसा कल्चर मिलता है जहाँ अपने परिवार, अपने बुजुर्गों की राय लेना, सजेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बच्चे अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के एक्सपीरियंस से नया कुछ सीखते हैं। परिवार में एक बॉन्डिंग भी बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं कल्टिवेटिंग पेशेंस इन चिल्ड्रन। इंडियन कल्चर की यह विशेषता है कि जिसमें धैर्य रखना, पेशेंस रखना सिखाया जाता है। जैसे कि हमारे घर में हमारी माता जी फास्ट रखती है और पूरा दिन पेशेंटली काम करती है और शाम को ही खाना खाती है। यह सब कल्चर प्रैक्टिस हमारे अंदर धैर्य लाता है। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे हमारे घर में 1 या 2 घंटे की पूजा में बैठना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। तो इन सब प्रैक्टिस से इंडिया के बच्चों के अंदर पेशेंस आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हमारी लाइफ में हम कुछ अचीव नहीं कर पाते और हार जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स ही हमें सिखाते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कई इंडियन फैमिलीज में आपने देखा होगा कि जब बच्चे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उनकी डिमांड को तुरंत पूरा नहीं किया जाता। इंडियन पेरेंट्स का मानना है कि तुरंत इच्छा पूर्ति से बच्चों में किसी भी चीज़ को पाने का पेशेंस कम हो जाता है, जिससे अपनी आने वाली लाइफ में उन्हें हर चीज़ को तुरंत पाने की आदत पड़ जाती है और तुरंत न मिलने पर बच्चों में स्ट्रेस आ जाता है। छोटा सा बच्चा खिलौना मांगता है तो उसे तुरंत कभी नहीं दिया जाता। इस तरीके के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे के अंदर पेशेंस लाते हैं और कहते हैं ना, द पेशेंट मैन विल रूल द वर्ल्ड। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडिया में पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं और इंश्योरेंस जैसे रिस्क कवर टेक्निक की हेल्प लेते हैं ताकि कभी उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। माता पिता बच्चे को हर तरीके के आराम, अच्छे से अच्छे स्कूल, अदर एक्टिविटीज़ लाइक डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इन सब के लिए सपोर्ट करते हैं। कभी बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी आए तो माता पिता सब कुछ छोड़कर बच्चे को देखते हैं। उनके लिए उनका बच्चा स्वस्थ हो, चाहे उसके लिए कितना भी पैसे का इंतज़ाम करना पड़े, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात होती है। मैं आपको बता दूं कि केवल भारत में ही ऐसा कल्चर है जहां माता पिता अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए करोड़ों की धन दौलत देकर जाते हैं। बाकी और कंट्री जैसे अमेरिका, वहाँ पेरेंट्स केवल 18 साल तक ही बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और उसके बाद बच्चों को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स, मामा, चाचा, ताऊ, ये सब जो हमारे इंडिया में होते हैं, ये हमारे एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होते हैं। इंडिया का कल्चर है कि जब किसी के घर में कोई खुशियाँ या दुख आता है
या कोई जिम्मेदारी आती है तो सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। हर खुशी को, हर गम को जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। परिवार के लोग बच्चों को गाइड करते हैं, उनके मेंटर बनते हैं, जिससे बच्चों में एक सिक्योरिटी आ जाती है, वो अपने आप की वैल्यू समझने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने से बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑपरेशन, शेयरिंग, इस टाइप की स्किल आ जाती है जो आगे बढ़ने के लिए बच्चे को बहुत यूज़फुल होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।